हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपने देखा कि जो यूएस ने ईरान ईरान के ऊपर कल जो है 3 मिसाइल्स दाग दिए हैं और उसकी वजह से जो इंटरनेशनल पूरा ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन ऑलरेडी चल रहा था उसको काफ़ी ज़्यादा एस्केलेशन मिला है। और अब तक जो चीज़ें सिर्फ बातों ही बातों में चल रही थी, अगर आप देखोगे यूएस जो पूरा एक मुद्दा है, अगर इसको समझने की कोशिश करें तो मुद्दा ये था कि बेसिकली इसराइल और ईरान आपस में इसलिए लड़ना स्टार्ट करा इन्होंने क्योंकि ईरान कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने का जो है उसका प्रिपरेशन वो सब उस तक पहुंच चुका है कि वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना के एक न्यूक्लियर कंट्री बन सकता है, जो कि इसराइल नहीं चाहता। क्योंकि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स डेवलप कर लिए तो सबसे पहला इस्तेमाल इसराइल को ये लगता है, और जैसा कि ये सही भी लगता है मेरे हिसाब से उनको, कि सबसे पहला इस्तेमाल ये इसराइल के ऊपर ही करने वाला है। और यूएस ने भी 3-4 जब स्टेटमेंट्स पीछे डोनाल्ड ट्रंप के आए तो उनका ये मानना था कि इसराइल जैसे ईरान जैसे कंट्री को कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो एक न्यूक्लियर कंट्री नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलत हाथों में वो जा सकते हैं और उसका वर्ल्ड के ऊपर काफी नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, इवन इंक्लूडिंग यूएस। तो उसी को कहीं ना कहीं काउंटर करते हुए अब यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक किया है। और इसराइल ऑलरेडी अटैक कर ही रहा था ईरान के ऊपर, और ईरान ने भी कहीं ना कहीं इसराइल के ऊपर काफी ज्यादा पीछे जो आपस में इन्होंने भी ड्रोन्स वाले अटैक चल ही रहे हैं। अब यहां पर जो नई एंट्री हुई है बेसिकली वो हो गई है यूएस की। अब इस अटैक के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप का जो बेसिकली ट्वीट आया वो ये आया कि अब हम शांति की अपील करते हैं। मतलब आपने एक बच्चे को पहले 4 थप्पड़ मारे और उसके बाद अब आप बोल रहे हो कि अब हम शांति शांति बनाए रखेंगे। लेकिन अब ये बच्चा शांत बैठेगा नहीं बैठेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो आने वाला टाइम बताएगा। बट इससे पहले अगर आप इस पूरे सिनेरियो को देखेंगे, बेसिकली रशिया ने भी एक स्टेटमेंट हमारा इशू किया था कि उसमें उन्होंने बोला कि अगर आप ईरान को इस तरीके से दबाओगे तो ईरान का कहीं ना कहीं राइट है अपनी जो डेमोक्रेसी है अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने का, और हम उसके साथ हैं। तो ये ऐसा ना हो कि जो वॉर है बेसिकली ये ईरान और इसराइल के बीच में जो है अभी चल रही है, इसको हट के कहीं यूएस और रशिया की हो जाए, या दुनिया में कुछ दो पार्ट डिवाइड हो जाएं कि कुछ पार्ट इस साइड हो जाएं कुछ देश इस साइड हो जाएं और आपस में वो लड़ना स्टार्ट कर दें। तो ये कोई जैसे वर्ल्ड वॉर काफी जगह जिसको नाम दिया जाता है कि कुछ ऐसी दिशाओं में चीजें ना चली जाएं। मैं यही आशा करूंगा कि ऐसा ना हो, क्योंकि अब ये यूएस क्योंकि एक बड़ा कंट्री है, और जब कोई बड़ा कंट्री इस तरीके की चीज करता है तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इम्पैक्ट उसका बहुत ज्यादा होता है। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से आप देखोगे उनको चर्चा में रहने की बहुत ज्यादा आदत है। मतलब ऐसा कोई हफ्ता मेरे हिसाब से नहीं जाता कि जब वो हेडलाइंस में ना हो किसी ना किसी वजह से। मेरे हिसाब से अगर कोई 3-4 दिन ऐसे चले जाएं कि उनका कोई हेडलाइंस में नाम नहीं आया तो वो कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं कि उसको हेडलाइंस में लाना ही पड़ता है। चाहे पीछे वो भी हमने देखा कि ट्रेड वॉर वाला सीन हो, चाहे फिर उसके बाद चाइना में टेरिस वाला सीन हो 145% 245%, वो भी पूरा एक जो हमारा अप्रैल के अंदर चला। उसके बाद अब थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो न्यूट्रलाइज हो रही थी, और उसके बाद इन्होंने अब ये वाला सिस्टम शुरू कर दिया। और उसके बाद आप उससे पहले आपने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर भी किस तरीके से उन्होंने वो सीज फायर का ट्वीट किया, और वो सारे कहीं ना कहीं एक इशू पूरे वर्ल्ड में बना, और कहीं ना कहीं उनका नाम हर जगह इस वजह से उछलता है। तो क्या अब ये यूएस ने कर दिया है, क्या ईरान अब वापस यूएस के ऊपर अटैक करेगा? तो टेक्निकली आप देखोगे तो ईरान बहुत छोटा कंट्री है। इतनी अभी उसकी हिम्मत नहीं है, मतलब हिम्मत इन द सेंस इतनी मतलब आप मिलिट्री कैपेसिटी देखोगे, इतनी टेक्नोलॉजी कैपेसिटी देखोगे, क्योंकि वो यूएस से लड़ ले। इवन वर्ल्ड में इन सब देशों का कोई वो नहीं है कि यूएस से, क्योंकि यूएस एक बहुत बड़ा कंट्री है और काफ़ी स्ट्रांग इकोनॉमी है उसकी, और काफ़ी बड़ा मतलब एक तरीके से बोलते हैं कि दुनिया में एक तरीके से दादा है वो दुनिया का। तो उससे लड़ना इजी नहीं है, आप उससे ऐसे नहीं लड़ सकते अनलेस और अनटिल आप बहुत सारे कंट्रीज कहीं ना कहीं एक साइड हो जाएं और वो एक साइड हो जाए, तो वो एक अलग सिनेरियो बन सकता है। बट बिना उसके उससे ऐसे लड़ना इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल ही नहीं है। और अब इसका अगर आप देखोगे जो पूरा इंसिडेंस चल रहा है बेसिकली इसका मार्केट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है अभी एज ऑफ नाउ। पिछले 1-1.5 महीने से जब से ये थोड़ा वॉर वाला सीन सिस्टम शुरू हुआ है, चाहे उसमें इंडिया पाकिस्तान वाला था, या फिर अगर आप देखोगे अभी ये जो चल रहा है, या फिर टैरिफ वाला भी सिस्टम जो चला था पिछले 3-4 महीने के अंदर, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली बेसिकली प्रेसिडेंट की वहां पे, अभी तक मार्केट्स ने कोई वॉर को लेके कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया है। मतलब मार्केट्स कुछ खास नीचे नहीं आई हैं, चाहे वो यूएस के मार्केट्स हों चाहे वो हमारे मार्केट्स हों। यूएस के मार्केट्स भी जो टैरिफ के टाइम पे जब ये लिबरलाइजेशन डे हुआ था
तब जो गिरे थे और वहां से जो उन्होंने रिकवरी स्टार्ट की, अभी आके ऑलमोस्ट टॉप के आसपास ही खड़े हुए हैं। अब हमारी बात करोगे तो बेसिकली 26,200 का 300 का आसपास का हमारा टॉप है, और अभी हम 25,000 के आसपास, 25,100 के आसपास वही फ्राइडे को क्लोज हुए हैं। तो मार्केट्स ने अभी इस चीज को कुछ खास तवज्जो नहीं दी है इस वॉर को, बट अब जिस तरीके से यूएस की एंट्री इसके अंदर हुई है, तो क्या इसको मार्केट कोई तवज्जो देने वाला है, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। आज बेसिकली संडे है, तो मोस्ट ऑफ द मार्केट्स तो बंद रहते हैं, लेकिन एक क्रिप्टो मार्केट देखोगे तो वहां पर हमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। लेकिन जो इनके अपने मार्केट्स हैं, इजराइल, और मैं देख रहा था, आई थिंक इजराइल का ही मार्केट था, जो बेसिकली कहीं ना कहीं टॉप बना रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब देश में, कंट्री में वॉर चल रही है और मार्केट ऊपर जा रहा है, विच इज स्ट्रेंज, मतलब जनरली ऐसा नहीं होता है। और अब कल हमारे मार्केट ने खुलना है, तो थोड़ा सा इसको हम देखते हैं कि बेसिकली पिछले 1.5 महीने के अंदर मार्केट ऑलमोस्ट, अगर आप टॉप टू बॉटम कंपेयर करेंगे तो एक रेंज में चल रहा है। ऊपर की तरफ वो रेंज है वो 25,200 की, और नीचे की तरफ 24,500 की। और ये 700-800 पॉइंट की रेंज में काफी टाइम से मार्केट डिफरेंट न्यूज पे रिएक्ट करता है। अगर ऊपर चला जाता है तो नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है तो ऊपर चला जाता है। तो अगर इस वजह से, अगर मार्केट ने इसको बहुत ज्यादा तवज्जो देनी है, बहुत ज्यादा इसको कहीं ना कहीं इसको लेके कहीं ना कहीं ऐसा दिखाना है, या उसको बहुत ज्यादा चिंता है मार्केट को कि इस वॉर, ये अब किसी कोई चीज बड़ी हो सकती है ऐसे, तो मार्केट्स इस बार आई थिंक ये जो 24,500 वाला सपोर्ट है, इसको जरूर ब्रेक करेगा। और अगर ऐसा नहीं करता, आप अगर कल भी देखते हैं कि 1-1.5% मार्केट गिरता है, उसके बाद रिकवर हो जाता है, तो फिर यही मानना पड़ेगा कि बेसिकली मार्केट्स इसको भी अभी लाइटली ले रहा है, और इतना ज्यादा इस वॉर के अंदर, या अगर ये मतलब मार्केट यही मान के चल रहा है कि चीजें यहाँ पर अब आगे नहीं बढ़ने वाली हैं, और ये जो अटैक किया है यूएस ने, वो बेसिकली वन टाइम था, और चीजें अब यहाँ से शांत हो जाएंगी। बट अगर मेरे हिसाब से, अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन होना स्टार्ट करता है, पर्टिकुलरली आप लेवल जरूर ध्यान रखें 24,500 का, उसके नीचे अगर मार्केट जाना स्टार्ट करता है किसी भी वजह से, अब कुछ लोग होंगे अगर चला जाएगा तो बोलेंगे कि मार्केट ने ओवर रिएक्ट कर दिया या कुछ भी कर दिया, बट अगर 24,500 के नीचे मार्केट जाता है इस बार, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर नीचे के डाउन साइड का रिस्क हमारे पास थोड़ा ज्यादा खुल जाएगा। फिर हमें हो सकता है हम 24,000 भी देखें, 24,000 के नीचे के लेवल्स भी देख लें, और तो इस लेवल को जरूर ध्यान रखें। अब ऊपर की तरफ अगर ये वॉर या ये जो भी चीजें हो रही हैं सही हो जाती हैं, तो अगर ऊपर की तरफ रेंज ब्रेक करता है, अगर ये 25,200 वाला जो लास्ट टाइम पीछे जहां से आया था और उसके ऊपर जाके सस्टेन करता है, मुझे लगता नहीं कि जिस तरीके का वॉर सिनेरियो चल रहा है इसमें मार्केट्स ऊपर की साइड का कोई ब्रेकआउट देने वाले हैं। बट यू नेवर नो, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी हम देख रहे हैं इसराइल का मार्केट किस तरीके से लगातार हाई बना रहा है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। आई थिंक थोड़ा सा लेवल बेस्ड यहाँ पे काम करेंगे, या लेवल बेस्ड अगर मार्केट सोच के देखेंगे तो थोड़ा ईजी रहेगा मार्केट में काम करना। तो ये दोनों लेवल 25,200, 24,500, इस रेंज के किसी भी एंड पे अगर हम ब्रेकआउट देते हैं इस न्यूज की वजह से, तो आपको उसको ध्यान रखना है। और आपको क्या लगता है कि ये वॉर किस तरफ जा रहा है, और क्या नए डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, या ये हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं? अगर आपको ऐसा कुछ आपका व्यू है, आप कुछ मानते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।